गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 अर्थशास्त्र चैप्टर 3 मुद्रा और साख। ठीक है, इससे पिछले वाले पार्ट में हमने मुद्रा के विषय में जाना था। आज हम लोग मुद्रा जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं उसके विषय में जानेंगे, यानी बैंकों में निक्षेप। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा बैंकों में निक्षेप। निक्षेप कहने का क्या अर्थ है। ठीक है, निक्षेप हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। निक्षेप, तो निक्षेप मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना। तो जमा करना यानी कि डिपॉजिट करना। ठीक है, तो डिपॉजिट को हम लोग जमा करना कहते हैं। पैसा जमा करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना डिपॉजिट करने गए थे, वही डिपॉजिट। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए करेंसी की आवश्यकता होती है। करेंसी क्या है? करेंसी कल हमने बताया था। करेंसी क्या है? मुद्रा है, नोट है ना। नोट चाहिए होता है कि नहीं, काम कुछ भी आप खरीदने जाइए, बाजार जाइए या कुछ भी खरीदने जाइए तो आपको उसके लिए नोट की आवश्यकता होती है। उसके बिना आप कुछ भी खरीद दे सकते हो, चाहे आप चावल खरीदो, आटा खरीदो, गेहूं खरीदो या कुछ भी खरीदो, कपड़ा खरीदोगे, हर काम के लिए आपको मुद्रा चाहिए ही चाहिए। और मुद्रा क्या है? वही करेंसी भी एक मुद्रा है ना। तो हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नोट चाहिए या करेंसी चाहिए। ठीक है, और वेतन भोगी मजदूर जो होते हैं, है ना, तो वेतन भोगी मजदूर को पैसा कब मिलता है? ज्यादातर वेतन भोगी मजदूर को पैसा मिलता है महीने के अंत में। ठीक है, कुछ कुछ को साप्ताहिक भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर को मिलता है महीने के अंत में। तो जो महीने के अंत में मिलता है, तो आप देखे होंगे जो घर में पैसा रखते हैं, है ना, तो ज्यादातर पैसा उनका इधर उधर भी खर्च हो जाता है। तो लोगों का आजकल क्या सोच हो गया है कि पैसा खुद ना रख करके, घर में ना रख करके उसके सुरक्षित रखा जाए। और सुरक्षित कहाँ रखा जाए? सुरक्षित बैंक में रखा जाए। और बैंक में रखने से क्या फायदा है? बैंक में रखने का फायदा यह है कि पैसा भी सुरक्षित रहेगा और उस पर ब्याज भी मिलेगा, है ना, पैसा बढ़ के भी मिलेगा। तो इसलिए लोग क्या करने लगे हैं आजकल अपना पैसा बैंक में रखने लगे हैं। जितना जरूरत का पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। और अतिरिक्त मुद्रा, अतिरिक्त कहने का मतलब है जैसे मैं महीने में 10,000 कमाता हूं मान लीजिए। ठीक है, मुझे जरूरत पड़ती है 5,000 रुपया महीने अपने दैनिक खर्च के लिए। अपने घरेलू खर्च जो है हमारे, उसमें महीने में मेरे खर्च होंगे 5,000 मान लीजिए। तो 5,000 जो एक्स्ट्रा है, 10,000 में से 5,000 घटा दीजिए तो बचा कितना? 5,000। तो 5,000 जो है वो अतिरिक्त मुद्रा है। ठीक है, जैसे मेरा मंथली इनकम कितना है? 10,000 है। ठीक है, मान लीजिए 5,000 नहीं, मेरा मंथली खर्चा 8,000। ठीक है, तो महीना ये मेरा क्या है? खर्च है। और बचत कितना है? बचत है 2,000 रुपया। ठीक है, तो 2,000 रुपया मैं क्या करूंगा? बैंक में जमा कर दूंगा। धीरे धीरे ये बढ़ के भी मिलेगा, है ना। तो ये हर किसी के लाइफ में ये है। ठीक है, आप देखे ही होंगे, आपके मम्मी पापा करते ही होंगे, है ना। तो क्या होता है, दैनिक भोगी मजदूर जो होता है उनके पास जो अतिरिक्त नकद होता है उसको क्या करते हैं लोग? बैंक में जमा कर देते हैं। तो अतिरिक्त नकद बैंक में जमा करते हैं खाता खोलकर। बैंक में जो पैसा जमा होता है उसके लिए खाता खोला जाता है, उसको अंग्रेजी में अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट खोलना, अकाउंट खोलते हैं, उसके बाद पैसा जमा होता है। आप भी जितने बच्चे हैं, आप अपने स्कूल में देखे होंगे, आप लोगों का भी अकाउंट खुला हुआ है। उस अकाउंट में सरकार पैसे डालती है ना। तो अकाउंट खोलना पड़ता है पैसा डालने के लिए। ठीक है, उस अकाउंट पर या उस पैसे पर बैंक क्या करती है? बैंक नकद स्वीकार भी करती है और
सूद भी देती है। बैंक जो होती है नकद को स्वीकार भी करती है और उसके बदले क्या करती है, सूद देती है। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, सूद देती है। जैसे बैंक का है, मान लीजिए बैंक है, ये बैंक बना दिया मैंने बैंक। तो बैंक जो है क्या करती है, जमा को स्वीकार करती है। मेरा जो हम यहाँ पे जमा करेंगे, ये इंसान है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या करता है, जमा करता है, जमा करता है। ठीक है, और बैंक इसके बदले इसको क्या देती है, इसको देती है ब्याज। ब्याज यानी इसको सूद भी कहा जाता है। ठीक है, तो बैंक इसके बदले में इसको सूद भी देती है। तो इसलिए लोग अपना क्या करते हैं, पैसा बैंक में जमा करते हैं। बैंक में सुरक्षित भी रहता है और उसके बदले हम लोगों को सूद भी मिलता है। ठीक है, तो लोगों के पास आवश्यकता अनुसार धन निकालने की सुविधा भी होती है। बैंक में क्या होता है, आवश्यकता अनुसार धन निकालने की सुविधा भी होती है। हमें जब भी जरूरत पड़ता है हम बैंक से अपना जमा पैसा में से जो हमारा इच्छा होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें बैंक से मांगना पड़ता है। मांगने के विभिन्न तरीके हैं। लोग या तो चेक से मांगते हैं, या एटीएम से मांगते हैं, या फिर निकासी पर्ची होती है। निकासी पर्ची या इंग्लिश में इसको विड्रॉल स्लिप कहते हैं। विड्रॉल स्लिप से भी पैसा निकालते हैं। तो पैसा निकालने के विभिन्न विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, तो लोग जो होते हैं बैंक में खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जाता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है। ये जो हम लोग जमा किए हैं ना, इस जमा को हम लोग मांग के निकालते हैं। मांग के कैसे मांगते हैं, अभी बताया मैंने, विड्रॉल स्लिप से मांगते हैं, चेक से मांगते हैं, एटीएम से मांगते हैं, जैसे भी बैंक से हम लोग मांगते हैं, उसके बदले बैंक हमको पैसा, मेरा ही पैसा हमको देता है। ठीक है, तो इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मांग जमा। तो ये है बैंक। आप जान गए बैंक क्या है। बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं और बैंक उसके बदले में हमें सूद देता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, बैंकों में निक्षेप। बैंकों में अपना बचत जमा करना। ठीक है, निक्षेप मतलब उसमें निक्षेपित करना, उसमें जमा करना। ठीक है, तो हम एक और चीज पढ़ेंगे यहाँ पर, चेक द्वारा भुगतान। चेक, चेक क्या है। ठीक है, तो चेक कल भी मैंने बताया था कि मुद्रा के विभिन्न रूप है। आधुनिक दुनिया में मुद्रा विभिन्न प्रकार के हैं। जो नए नए सिक्के आप देखे होंगे, स्टेनलेस स्टील वाला हो गया, नोट देखा ही है आपने, 10, 20, 100, 50, ये सब का नोट होता है, ये करेंसी नोट है। ठीक है, और आधुनिक मुद्रा में आप चेक देखे, चेक मैंने दिखाया भी था, अभी मैं दिखा देता हूं आपको चेक। ठीक है, ये देखिए, ये चेक है, ये चेक है, ये भारतीय स्टेट बैंक का चेक है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए क्या क्या रहता है, अकाउंट नंबर है वो होता है, यहाँ पर अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पर उसका नाम लिखा रहता है, किसका ये चेक है, यहाँ पर अमाउंट भरना रहता है, कितना पैसा है, यहाँ पर डेट लिखना रहता है, यहाँ बैंक का डिटेल होता है, किस बैंक का ये चेक है, किस ब्रांच का ये चेक है, और यहाँ पर बैंक का नाम भी लिखा होता है। तो ये चेक होता है। ठीक है, चेक से भी हम लोग पैसा निकालते हैं। और तरीका है प्लास्टिक मनी, जिसको एटीएम कहते हैं, एनी टाइम मनी, हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं, लेकिन एक इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हम लोग इसे स्वचालित होती है, स्वचालित मतलब ये खुद से निकाल सकते हैं पैसा। ठीक है, इसके लिए बैंक में हम लोग को फॉर्म वगैरह नहीं भरना रहता, हम लोग कार्ड बैंक एटीएम में डालते हैं और वहां से पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एटीएम, उससे भी पैसा निकालते हैं। तो विभिन्न रूप में हम लोग पैसा निकासी करते हैं। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं चेक के विषय में। तो चेक क्या है, मैंने फोटो आपको दिखा दिया, चेक दिखा दिया आपको। तो चेक जो है ये एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है बैंक में। ठीक है, मुझे किसी एक्स आदमी को पैसा देना है, मान लीजिए 50,000 रुपया। ठीक है,
तो 50,000 रुपया मैं उसके नाम से इस चेक में उसका नाम लिखूंगा, ठीक है, एक्स का नाम, और यहाँ पर अमाउंट लिखूंगा, यहाँ पर साइन कर दूंगा। ये चेक वो अपने अकाउंट में जमा करेगा और उसको 50,000 जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी माध्यम से चेक से पैसा जाता है। इसी संबंध में आपका पुस्तक में भी एक चित्र दिया गया, देखिए चेक द्वारा भुगतान बताया गया है। इसमें यहाँ क्या बताया है, देखिए जूता निर्माता जो एक है सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है। सलीम जो जूता बनाता है उसको पैसा देना है चमड़ा देने वाले को, जो इसको चमड़ा दिया है जूता बनाने के लिए उसको पैसा देगा। तो पैसा देने के लिए क्या किया है, इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है, ठीक है, विशेष रकम का चेक लिखता है। और अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। बैंक को आदेश देता है कि इस चमड़ा आपूर्तिकर्ता जो है मेरा, उसको आप इतना रुपया दे दीजिए। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा करता है। यह आदमी क्या करेगा, अपना बैंक खाता में जाकर पैसा जमा करेगा और धन एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। इसमें बैंक को पैसा कैश निकाल के देने की जरूरत नहीं है, नकदी निकाल के देने की जरूरत नहीं है। पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर पे टू में लिखना होगा किसको पैसा देना है। यहाँ पर अमाउंट, जैसे ये 57,000 लिखा है, यहाँ पर 57,000 हो गया, यहाँ पर साइन करना है। इंग्लिश में या हिंदी में यहाँ पर पूरा शब्दों में नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ तारीख देना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर तो पहले से मेंशन होता है, किसी चेक में नहीं होता है, वो भरना होता है। यहाँ पर चेक नंबर है, ये चेक नंबर है, और ये सब जो है माइकर कोड या बैंक द्वारा प्रयुक्त होता है। तो ये सब चेक में होता है, ठीक है। तो इस माध्यम से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं या किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है। तो चेक इस काम में आता है। तो चेक से मैंने बताया नकदी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चेक के माध्यम से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है, तो इसलिए नकदी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको आधुनिक समय में इसको भी मुद्रा माना जाता है। इसी संबंध में लिखा गया है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में चेक को मुद्रा समझा जाता है क्योंकि चेक लिखने से बिना नकद इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। बिना नकदी निकाले भुगतान किया जा सकता है, तो इसलिए चेक को भी मुद्रा समझा जाता है एक समय में। अभी के समय में चेक भी एक मुद्रा का माध्यम है, ठीक है, विनिमय का माध्यम है। तो ये था आज का टॉपिक में बैंकों में निक्षेप और चेक के विषय में जानना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार पुस्तक को पढ़िए। उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और कुछ मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोज हैं वो सबसे पहले मिले, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्त भी पढ़ पाए, ठीक है। बस आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।